भक्तों श्रवण करेंगे मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार के व्रत करने और कथा सुनने से मंगलदेव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलदेव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लिपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगलदेव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसलिए वह उसे मांगलिया कहकर पुकारा करती थी। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर स्वयं मंगलदेव ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और साधु का भेष बनाकर उसके घर मंगलवार के दिन ही पहुंच गए। वह बुढ़िया से बोले कि मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं भोजन बना लूं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं आज के दिन धरती नहीं लिपती, मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ, आप उस पर भोजन बना ले। उसकी बात सुन साधु ने हठ पकड़ ली कि मैं तो लिपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि आज तो धरती ना लिप सकूंगी, इसके अलावा आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। उसकी बात सुन साधु ने वचन लिया कि धरती लिपने के अलावा जो कहूँ करना पड़ेगा। बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया। अब साधु ने कहा कि अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बना लूंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगलदेव को साक्षी मानकर वचन दे चुकी थी। उसने मंगलदेव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा कि माँ, तू ही अपने बेटे को लेटा और अंगीठी सुलाग दे। बुढ़िया ने मंगलदेव का स्मरण करते हुए बेटे को अवधार लिटाकर अंगीठी जला दी और साधु महाराज को बोलकर अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज का खाना बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज दी और कहा कि अपने बेटे को बुला दे, वो भी भोग ले लेगा। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि महाराज, अभी तो आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा? आप कृपया भोजन ग्रहण करें और जहाँ जाना हो जाए, मुझे और दुखी ना करे। साधु ने हठ पकड़ ली कि अपने बेटे को आवाज दे। साधु की बात सुन बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मांग लिया, ओ मांग लिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, माँ, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरी अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसलिए आज के बाद वे हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे, तुझे कभी भी कोई कष्ट ना होगा। मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने, रक्त विकार दूर करने, राज्य सम्मान पाने और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत 21 सप्ताह तक किया जाना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं और गुड़ से बने आहार ही ग्रहण किए जाने चाहिए। भोजन दिन या रात में केवल एक बार ही किया जाना चाहिए। इस व्रत के अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय लाल रंग के वस्त्र पहने और हनुमान जी को लाल रंग के फूल ही चढ़ाए। पूजा के बाद मंगलवार व्रत की कथा सुननी चाहिए और अंत में हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इस तरह विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से व्रत किए जाने पर मंगलदेव प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की। कथा मिलती है कि एक बार सेमरू पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवर्त देश के राज संकुत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। राजा सुकंद ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने
उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने किया भी ठीक वैसा ही। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ, वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि जानकर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी आपके चरणों का सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह में उसका वध करूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राण दान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी। ये भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत के रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा ले, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वो तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए
उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले। तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछता कि बच जाएंगे हम। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे। तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बैठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करे। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवन सूत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते ही कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सूत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सूत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी की आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवन सूत ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी की माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवन सूत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है। अब तो सब कुछ आपके हाथ में ही है। इसकी मृत्यु भी और जीवन भी आप ही सुकंत की जीवन की रक्षा करे। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बैठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली। राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा, अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बरे या राम का नाम बरा, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की ही महिमा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सीता मैया की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की कथा। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा उसी मकरध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तापिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझ वह बूंद निगल ली
उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से बानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही बानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञा अनुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई। लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक बानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपालक हूँ। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जना करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे ही समान लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्य अभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान का पुत्र कहलाए। तो प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब श्रवण करेंगे राम नाम की महिमा की बड़ी ही सुंदर कथा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं।
शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खराटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षार्थ थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे। अब बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आए। जब राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री राम भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नित्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। तभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। हनुमान जी की जय। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख
आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, नंद नंदन, गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थे। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सके, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया
उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमानी करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर इसका विवाह कर दे। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजवाला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जामाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपने मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जामाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना
उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार हो। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। प्रेम से बोली, मंगल देव की जय। मंगलवार आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सौकट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुते बार न लाई। लंका जारी असुर संग हारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मोरे चिति परे सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोरी जमकारे, आही रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुरी दले मारे, दाहिने भुजा सती जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे,
जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थारे कपूर लो छाई, आरती कारत अंजना माई, लंक विध्वंस किन्हीं रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, मंगल देव की जय।